हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यह ऐसा पॉइंट है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और जो भी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया है सब में सबको एक साथ, मतलब जो कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है सबको एक साथ करके और एकत्रित किया हूँ। तो आइए हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु को। जैसे कार्बन के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। कार्बन के 4 अपरूपता होते हैं। कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं कि 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कार्बन के 4 अपरूप होते हैं, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रिफिन होते हैं। इसमें फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन वो नहीं होता है, ये फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन। जिसका जिसको कि F60 इसका इंडिकेट है, संकेत है। और हीरा में कार्बन के जो परमाणु होते हैं, हीरा में कार्बन परमाणु जो होते हैं वह sp3 संकरण के होते हैं, और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु sp2 संकरण के होते हैं। उसी प्रकार हीरा का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होते हैं, और ग्रेफाइट का आकार जो होता है वह षष्ठफलकीय होते हैं। उसी प्रकार अब आगे हम देखेंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, पार्श्व उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। यह जो है पार्श्व उल्टा, यह अपना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, जो कि ऑप्शन में पार्श्व उल्टा था, तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, सीधा, बड़ा और बराबर। और एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को पोल और फोकस, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तब जाकर अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसको ध्यान में रखना है। जब पोल और फोकस के बीच में जब रखेंगे वस्तु को, तब दर्पण के पीछे बनता है। ये जो पॉइंट है अपना, इसको ध्यान में देना है। ये अवतल दर्पण का ही पॉइंट है, इसीलिए इसको ध्यान में देना है। अब आइए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देखते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। अवतल दर्पण में छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको ध्यान में रखना है। छोटा और बड़ा पूछ देता है क्वेश्चन। अवतल दर्पण मतलब बड़ा, उत्तल दर्पण मतलब छोटा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। और अवतल दर्पण में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और इसी को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अवतल दर्पण का क्वेश्चन सीधे पूछता है अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी दर्पण से नाम से जाना। कन्वर्जिंग दर्पण, यानी कन्वर्जिंग मतलब होता है जो किसी भी प्रकाश के फोकस को एक जगह पे कन्वर्ज करना, मतलब एकत्रित करना, इसलिए अभिसारी उसको बोलते हैं। यहाँ अभिसारी और अपसारी में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो इंग्लिश में ज़्यादा इजी है याद करना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब प्रकाश को एक साथ एकत्रित करना, और डाइवर्जिंग मतलब फोकस को मतलब बिखेर देना, छितराव करना, मतलब फैला देना। तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बोलते हैं। उसके बाद है कुछ दोष, माने कुछ दोष होते हैं हमारे आँख में, कुछ बीमारी, जिसको हम देखते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसमें उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। फिर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के आगे बन जाता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक उसी प्रकार दूर दृष्टि में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है,
और इसके निवारण के लिए हम लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में हमको न नज़दीक का वस्तु साफ दिखाई देता है और न दूर का। तो दूर और नज़दीक दोनों में से किसी जगह का वस्तु जो है वह साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और इसके निवारण के लिए बाईफोकल, हिंदी में इसको द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार अबिंदुकता, अबिंदुकता में इसमें आँख का रोशनी चला जाता है जिससे कोई वस्तु हमें अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ और अगला पॉइंट, अस्थाई और अस्थाई चुंबक में हम लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ अस्थाई चुंबक के निर्माण में क्या होता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और ठीक उसी प्रकार अस्थाई चुंबक में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों सेम जैसा पॉइंट है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे। तो अस्थाई चुंबक में इस्पात का प्रयोग और अस्थाई चुंबक में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ सूत्र है, कुछ फार्मूला है प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला CO+N2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का यह मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक उसी प्रकार वाटर गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और एक और है इसका ही जैसा बायोगैस जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है CO2+CH4। और दो एक जैसा कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट का व्यापारिक नाम जो होता है वह नीला थोथा होता है, और ठीक उसी प्रकार जिंक सल्फेट का व्यापारिक नाम जो होता है वह उजला थोथा होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाता है CuSO4 × 5H2O, और जिंक सल्फेट का सूत्र जो होता है ZnSO4 × 7H2O। तो ध्यान में रखना है हम लोग को दोनों पॉइंट को, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के बारे में। व्यापारिक नाम कॉपर सल्फेट का नीला थोथा है और जिंक सल्फेट का व्यापारिक नाम उजला थोथा। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O और जिंक सल्फेट जो है ZnSO4 × 7H2O। बायोगैस के बारे में बता दिए, CO2+CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है। ठीक उसी प्रकार लिटमस पेपर जो हम लोग को प्राप्त होता है, यह रोसेला टिक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो प्राप्त होता है हम लोग को रोसेला टिक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। आज का लास्ट पॉइंट यही था। ये जो भी पॉइंट, ये जितना पॉइंट है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको मैं एक जगह एकत्रित किया हूँ, और जिससे कि कन्फ्यूजन जो करने वाला पॉइंट है उसको एक साथ हम लोग देख करके हमेशा ध्यान में रखेंगे। यह एग्ज़ाम से पहले बहुत कारगर साबित होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ सब में से हर एक दिन के वीडियो से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इसीलिए हमेशा चैनल पे बने रहे। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए आप लोग।